नमस्कार साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से ऑनलाइन किया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं टीएएफ ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताने से पहले मैं आपको परिचित करवाना चाहूंगा उस टाइम फ्रेम से जिसमें हमें बताया गया है कि कौन से शिक्षक साथी को कब अपना टीएएफ ऑनलाइन करना है, वो जानकारी दी गई है। तो हमें यहाँ बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 व 2 शिक्षक एवं संस्था प्रधान जो अपना टीएएफ ऑनलाइन करेंगे उनके लिए निर्धारित समय अवधि है 29 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक उनको अपना टीएएफ एनी हाउ कंडीशन ऑनलाइन कर देना है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1, 2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो है उनके लिए समय अवधि रहेगी 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024। उसके बाद नंबर आता है माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रधान, इनके लिए जो समय अवधि निर्धारित की गई है वो 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। तो इस समय अवधि के अंदर हमारे सभी शिक्षक साथियों को अपना शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र एनी हाउ कंडीशन ऑनलाइन शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से करना है। तो आप जो समय अवधि निर्धारित की गई है उससे अब परिचित हो चुके हैं। अब चलते हैं साथियों हम शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से, जहां से हम देखेंगे कि हमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे ऑनलाइन करना है। शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से स्वयं की आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन होंगे इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको यह एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है टीएएफ 2023 पार्ट 2 नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब साथियों इस तरह का आपके सामने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन कर रहे हैं वो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का कर रहे हैं। तो जो भी सूचनाएं आप आगे फिल करेंगे वो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की सूचना आपको यहाँ फिल करनी है। अब यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती आती है तो आपको आपका प्रपत्र 10 अपडेट करना है। आपका प्रपत्र 10 अपडेट करने के बाद ये सूचनाएं यहाँ अपडेट कर दी जाएगी। अब आना है साथियों आपको नीचे की ओर। तो यहाँ आपको आपके टीएएफ के 3 भाग बनने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पर आपको कार्य करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो आपके शाला दर्पण पर जो भी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रखी होगी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ ऑटो डिस्प्ले होंगे। आप यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ सब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस वीडियो की सहायता लेकर पहले आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लीजिएगा। तो उसके बाद ही आपको यहाँ सब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर आपको आपका टीएएफ ऑनलाइन करना है। अब आपको यहीं से जानकारी भरनी है। तो यहाँ आपको बताया गया है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति आपको बतानी है। तो उसके लिए आपको विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपके लिए ऑप्शन लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ देनी है अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं या नहीं रहे हैं वो सूचना आपको देनी है। तो आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाँ या नहीं। यदि आपकी प्रतिनियुक्ति अन्य विभाग में रही है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और आपकी प्रतिनियुक्ति नहीं रही है तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ ना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना है। जो भी बिंदु आपको यहाँ दिए गए हैं उनको आपको मार्किंग करनी है और सेल्फ मार्किंग करनी है। मार्किंग कहां से रहेगी 1 से लेके 5 तक आपको मार्किंग करनी है। 1 का मतलब
औसत से कम रहेगा, 2 का मतलब औसत रहेगा, 3 का मतलब अच्छा रहेगा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का मतलब उत्कर्ष रहेगा। तो आपका जो मूल्यांकन है आपको इन बिंदुओं को रीड करना है और उसके बाद आपका मूल्यांकन आपको स्वयं करना है और आपको यहाँ मार्किंग करनी है आपकी। तो उसमें आपको 1 से 5 तक आप नंबर देने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ जो आपको कॉलम मिलेगा वो लोक मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपका जो मूल्यांकन है आपके नियंत्रण अधिकारी करेंगे। तो आपको सभी बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आपको मार्किंग करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ मार्किंग की हुई है उसी तरह आप मार्किंग कर लेंगे। जब आप पूरी मार्किंग यहाँ कर देंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। योग जो है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी ग्रेड बनेगी, जितने भी नंबर आपके यहाँ प्राप्त होंगे उसी के अनुसार आपकी शाला दर्पण ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करेगी। तो आपको यहाँ देख लेना है, आपकी ग्रेडिंग यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, आप यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपको यहाँ बताया गया है औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। तो जो भी बिंदु लागू रहे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपने नियंत्रण अधिकारी का नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा और आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। मतलब आपका जो पेज नंबर 1 है वो फुलफिल किया जा चुका है। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे यह मैसेज आपके सामने से हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है, आप भाग 2 पर पहुंच जाएंगे। अब भाग 2 पर आपको क्या क्या सूचनाएं ऑनलाइन करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आपको भली भांति रीड करना है, उसके बाद सूचनाएं फुलफिल करनी है। तो हम यहाँ बात करते हैं बिंदु संख्या 1.6 की। तो यहाँ हमसे जानकारी चाही जा रही है, शिक्षक ओब्लिक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में हमें वरीयता देना है। तो यहाँ हमें चुनौतियां बताई गई है, आप इन चुनौतियों को भली भांति रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पहले नंबर पर कौन सी चुनौती लगती है उसके सामने आपको 1 लिख देना है। फिर आपको देखना है कि दूसरी चुनौती आपको क्या लगती है, उसके सम्मुख आपको 2 लिख देना है और तीसरी चुनौती आपके लिए क्या है उसके सम्मुख आपको यहाँ 3 लिख देना है। इधर आते हैं हम बिंदु संख्या 1.7 पर। तो यहाँ हमें सूचनाएं दर्ज करनी है, शिक्षक ओब्लिक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ आपको प्रशिक्षण के नेम दिए गए हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रख लेना है कि कौन सा प्रशिक्षण आपको सबसे पहले चाहिए। उसके सम्मुख आपको क्या करना है, 1 लिख देना है। फिर जो दूसरे नंबर पर आपको प्रशिक्षण चाहिए उसके सम्मुख आपको यहाँ 2 लिख देना है। और हम और आगे नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो भी आपको तीसरे नंबर पर प्रशिक्षण चाहिए उसके सम्मुख आपको यहाँ 3 लिख देना है। फिर आ जाना है आपको नीचे की ओर। अब इस तरह का मैसेज आपको दोबारा शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब आपका भाग 2 है वो कंप्लीटली ऑनलाइन किया जा चुका है, जो सूचनाएं आपने ऑनलाइन की है उन्हें सेव किया जा चुका है। तो आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है, आप भाग संख्या 3 पर पहुंच चुके होंगे। अब आपको यहाँ जो सूचनाएं फुलफिल करनी है वो आपके प्रशिक्षण की सूचनाएं फुलफिल करनी है। जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रशिक्षण कार्यशाला का नेम चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रशिक्षण कार्यशाला का नेम आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ से प्रशिक्षण कार्यशाला को चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ होने की दिनांक आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ जो ईयर है उस पर क्लिक करना है, यहाँ 2023 सेलेक्ट कर लेना है। आपका प्रशिक्षण कौन से महीने में आपने लिया है वो महीना आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तिथि आपको सेलेक्ट करनी है, तो इस तरह से आपको यहाँ डेट दिखाई देने लगेगी। अब आगे जो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो कितने दिवस का किया है वो दिवस आपको यहाँ लिख देने हैं।
उसके बाद आपको यहाँ प्रशिक्षण में भूमिका चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपको यहाँ कोड मिलेंगे। तो आपको कोड की जानकारी कहां से फुलफिल करनी है तो वो आपको यहाँ बताया गया है, आप यहाँ पर रीड कीजिएगा। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या रही है, शिक्षक की रही है तो आप कोड 1 भरेंगे, प्रधानाध्यापक की रही है तो आप कोड 2 भरेंगे, और प्रशिक्षक की रही है तो आप कोड 3 भरेंगे। सामग्री निर्माणकर्ता की आपकी भूमिका है तो आपको कोड 4 यहाँ चयन करना होगा। तो जो भी आपकी भूमिका रही है उस कोड को आप चयन कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपने प्रशिक्षण लिया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ टाइप कर देना है। अब आपको प्रशिक्षण किसने दिया है उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको कोड दिए गए हैं। तो आपको यहाँ रीड करना है कि अगर आपका जो प्रशिक्षण है वो डाइट ने दिया है तो उसके लिए आपको कोड 1 चयन करना है। समग्र शिक्षा ने आपको प्रशिक्षण दिया है तो आपको कोड 2 चयन कर लेना है। RSCRT ने आपको प्रशिक्षण दिया है तो आपको कोड 3 का चयन करना है। और गैर सरकारी संगठन या अन्य ने आपको प्रशिक्षण दिया है तो आपको कोड 4 का चयन यहाँ करना होगा। तो जो भी आपके लिए लागू रहे वो कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रशिक्षण की ग्रेड का चयन करने के लिए कहा जाएगा। आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी ग्रेड आपको देनी है। आपको प्रशिक्षण कैसा लगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आप यहाँ से ग्रेड का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। जो प्रशिक्षण आप यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे वो प्रशिक्षण आपका यहाँ सेव होकर इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको 1 बाय 1 आपने जितने भी प्रशिक्षण लिए हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस तरह से दर्ज कर लेनी है। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, तो यहाँ आपसे जानकारी पूछी जा रही है क्या आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और आपने नहीं किया है तो इसी कंडीशन में यहाँ नहीं पर क्लिक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ अगली जो सूचनाएं दर्ज करनी है उसके लिए आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना है। इसमें आपको फिर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ नंबरिंग देनी है। जैसे मैंने नंबरिंग दी हुई है, आपको 1 से 5 के बीच की नंबरिंग यहाँ करनी है। 1 का मतलब रहेगा औसत से कम, 2 का मतलब रहेगा औसत, 3 का मतलब रहेगा अच्छा, 4 का मतलब रहेगा बहुत अच्छा, और 5 का मतलब रहेगा उत्कृष्ट। तो आपको जो यहाँ बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं को रीड करना है, और जो भी आपको मार्किंग लगती है 1 से 5 तक वो मार्किंग आप यहाँ कर देंगे। जैसे मैंने मार्किंग की है तो आप यहाँ मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब जो आपने सूचनाएं ऑनलाइन की है उन्हें शाला दर्पण पर सेव किया जा चुका है। तो आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यह मैसेज आपके सामने से हट जाएगा। अब आना है आपको फाइनल लॉक की ओर। यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा फाइनल लॉक का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपने सूचनाएं फिल की है वो पूर्ण तरीके से सही है या नहीं है। तो आपने यदि सारी सूचनाएं सही फुलफिल की है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा हाँ लॉक करेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन किया जा चुका होगा और वो लॉक हो जाएगा, और आगे आपके नियंत्रण अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से ऑनलाइन करना है। उम्मीद करता हूं प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी रहेगी, और प्रक्रिया आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित ही आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।